अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो वक्त की ज़रूरत है, और जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं उस हालात से आगाही के लिए हम हमसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। आज जो मुल्क की हालात हैं या जिस तरह आवाम एक महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत की आपस में जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म होने को नहीं आ रही। हर एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर पार्टी सरबराह दूसरे पार्टी को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। इनकी आपस की लड़ाई में पिस अवाम रही है। अवाम को क्या इस वक्त करना है ये अवाम को ख़ुद सोचना होगा। अब जो बात मैं गुज़श्ता दिनों की करूं तो जिस तरह से ये पंजाब में एक दंगल बना हुआ है और जिस तरह एक सिलसिला चल रहा है, कभी जनाब अली वज़ीर आला हमज़ा शहबाज होते हैं तो कभी जनाब नाम दिया जाता है परवेज़ इलाही साहब का, जो अब वज़ीर आला हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। जब हमज़ा शहबाज बने तो बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हुई, परवेज़ इलाही साहब भी बने तो बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हुई। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब इससे कबल भी रह चुके हैं। गो उसको ज़्यादा टाइम गुजर गया है, लेकिन हालात आज भी उसी तरह के ही हैं। जब उन्होंने पहले वज़ीर आला का चार्ज संभाला था तो उस वक्त जो हालात थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे। उस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी कि यहाँ पे ना बच्चों के लिए कोई स्कूल थे, ना कहीं गाँव देहातों में जाने के लिए सड़कें थी, ना वहाँ से सड़कें ऐसी थीं कि इतनी उनकी हालत ख़राब थी कि अगर ज़मींदार कोई भी गन्ना काश्त करता है, चावल काश्त करता है, गंदम काश्त करता है तो वहाँ से निकालनी इंतहाई मुश्किल थी। लेकिन उन्होंने अपने पिछले टेनोर में बहुत ज़बरदस्त काम किया। उस जगह पे सड़क बनाई, उन्होंने जगहों पे स्कूल्स और हॉस्पिटल बनवाए जहाँ हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वहाँ जाना भी मुश्किल था। इसका ज़िक्र मैंने इससे कबल भी अपने एक वीडियो में किया और मैंने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने वज़ीर आला के टेनोर में आवाम के साथ जो मोहब्बत का सबूत दिया, आवाम आज भी उनको याद करती है। 1122 उनकी एक ऐसी काविश थी जिसको आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इस तरह के एक दो और प्रोजेक्ट अगर लॉन्च कर दिए जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि मुल्क में जो सूरत हाल है वो आवाम को वैसी समझ आ जाएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला का चार्ज संभाला है और अपनी सीट पे बैठे हैं और काम का आगाज़ किया है, तो इससे बड़ी तवक्कुआत है पंजाब की आवाम को, जो कई सालों से तरस रहे हैं इन चीज़ों को। ज़मींदार की अगर मैं बात करूं तो ज़मींदारों को बड़ी तवक्कुआत हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, क्योंकि किसी भी इजनास की काश्त के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें खाद डाली जाती है। अब खाद ना तो नीचे डालने के लिए मिलती है ना ऊपर डालने के लिए मिलती है। कहाँ जाएं वो लोग? अब डीएपी खाद की बात करें तो वो उसकी जो कीमत है वो इस कदर ज़्यादा है कि हर बंदे के बस में बात नहीं। ज़मींदार आम तौर पे आप लोगों को पता है कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो वो फसल तभी बेहतर बना सकता है जब उसको ये चीज़ें वाफर मकदार में मुयस्सर हों और मुनासिब रेट पे मुयस्सर हों। अगर 12-14 हज़ार की डीएपी की खाद लेके 1 एकड़ में एक ज़मींदार ने डालनी है, उसके बाद फिर उसने जब फसल उसका उगना है तो उगने के बाद जब उसने ऊपर यूरिया खाद डालनी है तो ना नीचे डालने के लिए खाद मिलती है ना यूरिया खाद मिल रही है। इसका क्या हाल होगा उस फसल का, किस तरह ज़मींदार फसल उगाएंगे? और दूसरी बड़ी अहम बात है, इसमें जो मिलावट का एक सिलसिला शुरू हो गया है, किस्में ज़्यादा खादों की होने की वजह से ऐसी मिलावट आ गई है कि खाद डालने से ज़्यादातर ज़मींदारों की ये शिकायत होती है कि फ़सल को कोई असर नहीं होता। और इसमें बड़े पैमाने पे ऐसी चीज़ें भी हुई जो ज़मींदारों ने इंकशाफात किए तो उस पर कुछ इदारों ने कार्रवाइयाँ भी की और जेली खाद फैक्ट्रियाँ भी पकड़ी। इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहली जो बात है ज़मींदारों के लिए, ख़ास करके उनकी फसल को बेहतर करने के लिए खाद का मुयस्सर होना और खाद की कीमतों में कमी होना जो है ना, ये सबसे पहला अमर है। अगर ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं के साथ अशिया खुर्दन और सब्ज़ी व बाकी चीज़ों का वास्ता भी है, वो इन्हीं से वाबस्ता हैं, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन इससे कबल जो मैंने वीडियो की उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि जो तरीक़ेकार चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आवाम की खिदमत का था, उसी से यानी कि उनके ही तरीक़ेकार से
शहबाज शरीफ ने तरीक़ाकार सीखा, क्योंकि ये पहले इकट्ठे हुआ करते थे जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, तो ये उनके साथ ही थे। और इन्होंने, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि ये खिदमत का जो सबक है ये चौधरी परवेज़ इलाही से ही शहबाज शरीफ ने सीखा। लेकिन क्योंकि वो इसमें ज़्यादा एक्टिव रहे और ज़्यादा आगे निकल गए, वो यहाँ तक के अदाकार के तौर पे भी बड़े मशहूर हुए कि ये जी पानी में घुस जाना, शलवार ऊपर कर लेना, वो ये सारी वो चीज़ें हैं, सलाब में चले जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं, ये करने से होती हैं। सिर्फ़ आप जूती उतार दें और पानी में घुस जाएं, इससे कुछ नहीं होता। वो पानी अगर ऐसी जगह पे है जहाँ वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो इंतज़ाम करना चाहिए। जिस तरह आप हालिया बारिशों में जो रावलपिंडी का हाल हुआ है, इस्लामाबाद का हाल हुआ है, जो निशेबी इलाकों हैं, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आवाम को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि निकासी आप का जो एक सिस्टम है वो किस कदर ख़राब है। हमारी जो निकासी आप के लिए जो नाले हैं वो बिल्कुल इतने अटे पड़े हैं कि उनकी खुदाई या वो इतने तंग हो गए हैं आसपास तजावज़ात की वजह से कि वहाँ से पानी का जो गुज़र है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो आसपास की आबादी में फैल जाता है। क्योंकि आसपास नदी नालों के किनारे की आबादियाँ गैर कानूनी तामीर हो चुकी हैं। उस वक्त ना उन इदारों ने कुछ देखा, ना उन्होंने ये बात सोची कि इनकी तामीर होने से उनका क्या नुकसान है। उन्होंने अपनी जेबों को सिर्फ देखा, अपनी जेबें गर्म की और तजावज़ात की भरमार होती गई, जो आज इन हालिया बारिशों में, इससे कबल होने वाली बारिशों में तबाही का एक बहुत बड़ा मूजब बनती हैं। इसमें कई जानें ज़ाया होती हैं, कई लोगों के घर जो हम समझते हैं कि तबाह होते हैं, लेकिन वो जब घर बनते हैं तो उस वक्त कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। उससे चंद टके लेके जो मुतलका इदारे हैं उनको बनाने की इजाज़त दे देते हैं और मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। जब वो बन जाते हैं तो फिर कहते हैं ये गलत हो गया। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का अब सिलसिला चल रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, गवर्नर राज लगाने के लिए जो हालात वाक़यात पैदा करने होते हैं, वो अगर आर्टिफिशियल भी आप पैदा करेंगे तो उससे नुकसान ऑटोमेटिकली अवाम की होगा। ये जो जितने भी मेंबरान असम्बली हैं या हमारे वज़ीर मुशीर हैं, वो ये दावेदार हैं इस बात के कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। आवाम की खिदमत का जो हमारा मंशूर है उसको लेके हम यहाँ पे आए हैं और ये ज़िम्मेदारी हमें आवाम ने दी है। अगर ये इस तरह की हालात में इस तरह के काम करेंगे तो वो आवाम की क्या खिदमत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नर राज की तरफ बात जा रही है उसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब भी जो बात करते हैं कि अगर वहाँ ना जाने दी गया, हमें रोका गया, तो उसका कुछ खुमियाजा जो है पंजाब हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। और मैं परवेज़ इलाही साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, आप बहुत अच्छी तरह से अवामी खिदमत को समझते हैं। लड़ाई में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि अवाम की खिदमत की तरफ जो है ना रुख किया जाए, जो सब सियासतदानों का वतीरा होना चाहिए और जो सब सियासतदान अवाम के ही बलबूते पे, अवाम के ही वोट पे हुकूमत करते हैं और आला ओहदों पे फैज़ रहते हैं और वजारतों की मौजें उड़ाते हैं। तो अगर आप वजारतें चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह आला ओहदों पे फैज़ रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आवाम की खिदमत करें और ये देखें कि हमारी आवाम किस कर्ब से गुज़र रही है। उसके खाने पीने के लिए आज अगर ये बात मैं करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि गैर मुनासिब होगी कि बहुत सारे ऐसे जियाले, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जो हर पार्टी के वर्कर हैं, हर पार्टी की फ़ौज है, वो अपने आप को भूखे रख के भी उनके साथ खड़े होते हैं। उनको नहीं ज़हर होने देते कि उनके घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे वो पार्टी गलत है या सही है। अब ये सारी बातें सियासतदानों को सोचने की ज़रूरत है कि वो एक दूसरे को कुर्सी के चक्कर में नीचा दिखाने के लिए अवाम का क्या हाल कर रहे हैं, इससे वो गुरेज़ करें, ताकि आने वाले वक्तों में, जिस तरह अभी इलेक्शन करीब हैं और कहा जा रहा है कि जल्द इलेक्शन मुतवक्को हैं, तो उसके लिए ये अपनी ग्राउंड बनाएं और ये बताएं कि हम आपकी खिदमत के लिए हैं और आपकी खिदमत करेंगे। सिर्फ नारे, दावे, वादे जो हैं वो अब आवाम को मेरा नहीं ख्याल इस तरफ माइल कर सकेंगे। अगर हम बात करते हैं इमरान खान के नैरेटिव की या उसके बयानिए की, तो उसका बयानिया ये क्यों इतना ताकतवर हुआ, क्यों लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया? क्योंकि लोग बहुत तंग हैं। लोग चाहते हैं कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसे लोग आएँ जो उनकी तरफ भी देखें और जो अशिया की चीज़ों की कीमतें हैं उनकी तरफ भी देखें। अब हाल रोज़ बरोज़ बिजली के बिलों को देख लें, अब कीमतें कहाँ जा रही हैं। ये सारी जितनी भी लड़ाई है या जितना भी ये पैसा ज़ाया हो रहा है या लग रहा है,
ये इसका ऑटोमेटिकली नुकसान जो आवाम को हो रहा है, ये आवाम की जेब से निकल रहा है। अगर आवाम की जेब ही आपने खाली करनी है तो आवाम को भी फिर सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए या क्या उन्हें तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। हमें इस बात का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा कि आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।